वेलकम बैक एवरीवन। आई होप ये लॉगरिदम वाला आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि लॉगरिदम वाली चीजें, ठीक है, जनरली हम इसके लिए यूज करेंगे, फिर इसके अलावा और जहां जहां पे यूज करेंगे उसको नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक है, चलो। चलो, explicit and implicit function. So who will tell me here about what is the difference between them? एक्सप्लिसिट फंक्शन है तो उसके लिए हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन है तो उसके लिए डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, वो मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल से ही बताऊंगा। But first, let us try to understand what is explicit function and what is implicit function. Okay. Okay. Students, can you hear me? I think there are some net issues. Okay. Students, can you hear me? I think because of net issues. Okay. Now see here. Just tell me quickly if I am audible and is screen visible to you or not. Okay. Because of net issues, I was getting disconnected from this meeting, or my both the devices were getting disconnected simultaneously. Okay. सो ऐसे टाइम का भी आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो। जब भी ऐसा कोई भी टेक्निकल एरर आता है, वो टाइम पे आप सारी फॉर्मूला रिवाइज कर दो। ठीक है, जैसा अभी हमने लॉगरिथम का 5 टाइम्स लिखने के लिए दिया था, तो वही हो जाता अभी। ठीक है, तो इस तरीके से ट्राई टू यूज टाइम इफेक्टिवली। हर एक सेकंड, हर एक मिनट आपको इफेक्टिवली यूज होना चाहिए। ठीक है, चलो। अब एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, कैन एनीवन गिव मी एग्जांपल ऑफ दिस? या कुछ भी आपको पता है अगर एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में तो बोलो, नहीं पता है तो मैं डायरेक्टली शुरू करता हूँ। ओके, so explicit function. Okay. Very good, very good. Yes, CS में पढ़ा ना, great. So yes, हाँ। So explicit का मतलब ये है, आपको ऑलवेज पता है कि दो वेरिएबल आपके होते हैं। ठीक है, वन वेरिएबल इज योर एक्स, अनदर वेरिएबल इज योर वाई। एंड ऑलवेज हम जब भी डिफरेंशिएशन कंसिडर कर रहे हैं, हम एक्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं और वाई को हम डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, विच डिपेंड्स ऑन एक्स। ओके, वाई जो भी आपका वेरिएबल है वो एक्स पे डिपेंड करता है। So x is your independent variable always and y is your dependent variable on x. ठीक है, तो explicit function का मतलब ये होता है कि आप explicitly dependent variable को independent variable के terms में denote कर पा रहे हो, right? That means in explicit function
you can explicitly represents y in terms of x or dependent variable in terms of independent variable. Example is y equal to x plus 3, y equal to 2 sin x minus 3 cos x, और y equal to 4e to the power x plus 5, ऐसा कुछ भी, राइट। तो एक्सप्लिसिट का मतलब यह है कि आप डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में डायरेक्टली लिख पा रहे हो, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दिस इज योर एक्सप्लिसिट फंक्शन। या आप इसे ऐसे याद रखो, एक्सप्लिसिटली आप डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में एक्सप्लिसिटली डिनोट कर पा रहे हो, राइट। या आप ऐसे याद रखो, एक्सप्रेस कर पा रहे हो, आप डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में सेपरेटली एक्सप्रेस कर पा रहे हो। चलो, इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब अब आपका जो फंक्शन है वो x और y दोनों का कॉम्बिनेशन है, ओके। वो आपको मिलेगा एफ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ x, y इक्वल टू समथिंग, और समथिंग को भी अगर आप इस तरफ ला रहे हो तो मान लो वो जीरो, सो एफ ऑफ x, y इक्वल टू जीरो, इट इज कॉल्ड योर इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में आपके कौन कौन से होंगे? एज फॉर एग्जाम्पल आपका सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, क्या वो इम्प्लिसिट फंक्शन है? यस है, इजंट इट? फिर हाँ, एक आपने एग्जांपल दिया यहाँ पे एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 5, क्या वो इम्प्लिसिट फंक्शन है? यस है, ठीक है। तो इसे बोला जाता है आपका एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन हो जाएगा, बिकॉज वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 और एनी पॉलिनोमियल, वो आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन में आ जाएगा, वाई इक्वल टू पी ऑफ एक्स। अब पहले आपको एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। क्या ये क्लियर हो गई? अगर ये क्लियर है तो अब उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। इज इट क्लियर? अब इसका डिफरेंशिएशन देखिए स्टूडेंट्स, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट की डेफिनेशन, और एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? हाँ, तो वही यहाँ पे भी हो सकता है। अब एग्जैक्टली यहाँ इम्प्लिसिट को आप एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ आपको दो अलग अलग फंक्शन मिलेंगे। एक आपको मिलेगा y इक्वल टू स्क्वायर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक आपको यहाँ पे मिलेगा y इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, isn't it? y इक्वल टू प्लस और माइनस। स्टूडेंट्स, आई थिंक अगेन ड्यू टू नेट इश्यूज ये बंद हो गया था, समझो यहाँ पे। सो यहाँ से आप y को कन्वर्ट कर रहे हो तो ऐसे कन्वर्ट कर पा रहे हो, अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, आपको दो मिलेगा। इन द सेम वे आप यहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये दोनों चीजें, इसमें से y कॉमन निकालो, तो इट इज y इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 तो ऑलरेडी है, प्लस एक्स उधर जाएगा माइनस एक्स, सो योर y विल बिकम 5 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, ओके। सो इज इट क्लियर? y आपका मिल रहा है प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स बाई एक्स प्लस 1। तो व्हाट इज द क्वेश्चन ओवर हियर? क्या मैं एक्सप्लिसिट फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या इम्प्लिसिट फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ? यस, राइट। तो हम इम्प्लिसिट फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट कई बार जब आप इम्प्लिसिट को एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट करने जाओगे, ठीक है, तो वो इम्प्लिसिट आप जब आप एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट करोगे तो आपको 2, 3, 4 ऐसे अलग अलग
ब्रांचेस मिल सकते हैं। यहाँ पे वो एक्सप्लिसिट से इम्प्लिसिट, सॉरी इम्प्लिसिट से एक्सप्लिसिट हो गया इजी, एक्सप्लिसिट से इम्प्लिसिट भी इजी। यहाँ से भी अब समझो सारा एक तरफ ले आओ तो इक्वल टू जीरो, यहाँ से इसको एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट दोनों में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इम्प्लिसिट से एक्सप्लिसिट और एक्सप्लिसिट से इम्प्लिसिट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको एक्सप्लिसिट से इम्प्लिसिट में कन्वर्ट करना है, इम्प्लिसिट से एक्सप्लिसिट में करना है तो कर सकते हो। एक्सप्लिसिट से इम्प्लिसिट वेरी इजी, ठीक है, बहुत आसान है, बस वो सारा इस तरफ आ जाएगा। इम्प्लिसिट से एक्सप्लिसिट में आपको कई बार, राइट, यू कैन हैव सो मेनी ब्रांचेस, कॉम्प्लेक्स। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा कि भाई आपको दो चीजें मिल रही हैं प्लस और माइनस। इज इट क्लियर? कॉम्प्लेक्स मतलब नॉट कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स मीन्स डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड। ओके, क्या अब हम इसका डिफरेंशिएशन देखें? इज इट क्लियर? व्हाट अबाउट अदर्स? हाँ, फंक्शन जो है वही होगा, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ वो। अभी डिफरेंशिएशन देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हर्षा वो क्लियर हो गया? हाँ, आपका जो एक्सप्लिसिट फंक्शन है उसमें आप अलग वेरिएबल भी ले सकते हो, बट हियर वी विल टेक ओनली वन वेरिएबल, ठीक है। नो डिफरेंशिएशन ऑफ इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर आर कांस्टेंट नंबर्स ओनली, तो उसका डिफरेंशिएशन भी जीरो होगा। ओके, फिलहाल हम जो पढ़ेंगे, यस वी कैन टेक करना, तो सो डिफरेंशिएशन ऑफ योर इमेजिनरी नंबर्स, अगर ए आई प्लस बी तो वो आपका जीरो ही होगा, बिकॉज इट इज ऑल्सो वन कॉन्स्टेंट ओनली। ओके, हाँ, अब एक्सप्लिसिट में मोर देन वन वेरिएबल आएगा, बट टिल 12 एंड जेई मीन्स हम एक ही वेरिएबल पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि टू वेरिएबल्स के लिए अगर मान लो आपका एक्सप्लिसिट है इम्प्लिसिट किसी में भी, जनरल एक्सप्लिसिट में मान लो कि ऐसा फॉर्म आपका आ रहा है z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, दिस इज योर ग्राफ ऑफ कोन 3D इन 3 डायमेंशन जियोमेट्री, ठीक है। अब समझ गए यहाँ पे? तो इसका जब डिफरेंशिएशन करना होगा तो इसका डिफरेंशिएशन दोनों तरीके से पॉसिबल है। इसका डिफरेंशिएशन आप एक्स के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, इसका डिफरेंशिएशन आप वाई के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, बट जब आप इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तब आपको वाई को कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड डो जेड बाई डो एक्स। सो डो जेड बाई डो एक्स इज नथिंग बट इट इज डी जेड बाई डी एक्स ओनली, बट एज ए ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, y को कांस्टेंट ट्रीट करके करना है। So it is dz by dx treating y as constant, and dou z by dou y will be equal to dz by dy treating x as constant. So it is called your partial differentiation. वो आप कॉलेज में पढ़ोगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। ओके, हाँ, सबने पहले ही रिप्लाई कर दिया। ओके, फिजिक्स में किया है? ओके ओके, हाँ, तो फिजिक्स में आपने थोड़ा ही किया होगा, हाँ थोड़ा आता है फिजिक्स में। तो वो पार्शियल डिफरेंशिएशन आप बीटेक में बहुत ही अच्छे से पढ़ोगे डिटेल में, ठीक है। इसके बेस पे से बहुत सारे थियरम, अलग अलग बहुत सारी चीजें पढ़ोगे डिटेल में, ठीक है। या अगर फ्यूचर में मेरा गेट का क्रैश कोर्स या गेट का कोई कोर्स ज्वाइन करते हो ऑनलाइन, आपकी इंजीनियरिंग में जब आप फाइनल ईयर में होगे, गेट आपको देनी हो, तो तब मैं आपको कराऊंगा और डिटेल में, इसके बहुत सारी चीजें होती है। ओके, सो ये आपका हो गया पार्शियल। चलो अब हमें देखना है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का डिफरेंशिएशन। तो अब एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का डिफरेंशिएशन देखें। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शंस में एनी डाउट नाउ?
स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? क्या एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन आपको क्लियर हो गया? उसका डिफरेंशिएशन देखे फटाफट अब। नाउ सी, ओके, सो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का भी डिफरेंशिएशन हमें करना है। तो एक्सप्लिसिट का डिफरेंशिएशन आपको ऑलरेडी पता ही है, ठीक है, जो आप नॉर्मल चेन रूल और वो सब अप्लाई करके करते थे। तो एक्सप्लिसिट का डिफरेंशिएशन इज एज इट इजी एज दैट, कि दोनों जगह पे डिफरेंशिएशन दे दो। एक एग्जांपल ही दिखा रहा हूँ। सो योर dy by dx इज इक्वल टू d by dx ऑफ 2 sin x minus 3 cos x। अब एक्सप्लिसिट में आपको यहाँ पे जो फॉर्म दिया है उस हिसाब से करना है। अगर वो फॉर्म में आपको प्लस माइनस दिया है तो प्लस माइनस का रूल, प्रोडक्ट दिया है तो प्रोडक्ट का रूल, मल्टीप्लाई दिया है तो मतलब प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई बोथ आर सेम थिंग, डिवीजन दिया है तो डिवीजन का रूल, ओके। और अगर फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो चेन रूल। सो इट इज 2 टाइम्स sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस 3 टाइम्स cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। इज इट क्लियर? तो एक्सप्लिसिट का डिफरेंशिएशन तो आप करते आई हो हर बार, ओके। एक्सप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो आपको पता ही है। अब ओके, सो एक्सप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप सबको पता ही है। अब इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो इम्प्लिसिट फंक्शन के दोनों एग्जांपल का मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहला एग्जांपल, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये है कि फाइंड dy बाई डी एक्स, ठीक है। आपको कोई भी इम्प्लिसिट फंक्शन दिया जाएगा, वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। सो सेम रूल हम दोनों जगह पहले dy बाई डी एक्स अप्लाई कर देंगे। So therefore, applying d by dx or differentiating with respect to x on both the sides. So therefore, d by dx of x square plus y square equal to d by dx of 25. Now here, यहाँ पे आपका d by dx हम दोनों को दे देंगे और ये d by dx of 25। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन we all know that 0. Now d by dx of x square, it is 2x. What is d by dx of y square? 2y, and we are differentiating with respect to x. So by chain rule, after y we will be putting dy by dx. बस यही है इम्प्लिसिट फंक्शन में। तो इम्प्लिसिट में हो या एक्सप्लिसिट, दोनों जगह आपको डी बाई डी एक्स दे देना है। एक्सप्लिसिट वाला तो डायरेक्टली आपका आ जाएगा, एक्सप्लिसिट वाला हम करते ही आए हैं बहुत बार। इम्प्लिसिट में आपका क्या होगा कि जब भी आप y का डिफरेंशिएशन करें, जस्ट ट्रीट y एज अ फंक्शन ऑफ x, तो y का डिफरेंशिएशन करने के बाद वापस dy बाई डी एक्स लिख दें। सो व्हेनेवर यू आर डूइंग डिफरेंशिएशन ऑफ y का डिफरेंशिएशन करके बाजू में dy बाई डी एक्स लिख दें, ओके, इन केस ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। दिस वन वी हैव डन इन कॉनिक्स व्हाइल फाइंडिंग स्लोप, यस हर्षा। सो हमने किया था, बस वही हमें पता नहीं था कि वी आर डूइंग दिस। सो देयरफॉर आवर dy by dx विल बी इक्वल टू प्लस 2x उधर चला जाएगा, माइनस 2x, और ये 2y यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड बाई 2y, सो इट इज माइनस x by y। ये पता चला?
ओके नहीं, पार्शियल डिफरेंशिएशन एक वेरिएबल के लिए नहीं लगेगा, यहाँ पे आपका एक ही वेरिएबल है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं लगेगा, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है, दो नहीं है। ओके, पार्शियल डिफरेंशिएशन आपका जब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तभी लगेगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया z वाज फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अब दूसरा आपका इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जांपल था एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 5। तो इम्प्लिसिट फंक्शन है, हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो दोनों जगह पे पहले हम डी बाई डी एक्स अप्लाई कर देते हैं। सो हियर dy by dx of this whole function, that is x into y plus x plus y, is equal to dy by dx of phi। चलो phi का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। सो dy by dx of xy plus x plus y सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, सो इफ अगर आप इधर डिफरेंशिएशन करोगे, सो फर्स्ट हियर वी विल अप्लाई प्रोडक्ट रूल। सो ये आपका हो जाएगा एक्स कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y दैट इज dy बाई डी एक्स प्लस y कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। सो x कांस्टेंट dy बाई डी एक्स प्लस y कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1। देन डी बाई डी एक्स आपका मिल जाएगा x को और y को। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ x, it is 1। So here you can see dy dx of x will be equal to 1. Then again dy by dx, differentiation of y, that is dy by dx, is equal to 0. Your RHS is 0. So in LHS आपके पास dy by dx के coefficients होंगे, first x and then 1. So in LHS you will be having x plus 1 into dy by dx is equal to y plus 1. So x plus 1 into dy by dx is equal to y plus 1. तो अब आप यहाँ पे dy by dx को सब्जेक्ट बनाओगे तो x plus 1 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो dy by dx is equal to y plus 1 by x plus 1। ओके हाँ, सॉरी माय मिस्टेक, माइनस ऑफ y plus 1। इज इट क्लियर? इम्प्लिसिट का कैसे करना है वो क्लियर हो गया? मीन वैल्यू थ्योरम्स देखें जल्दी। ओके, आई थिंक नेट का इश्यू आज बहुत चल रहा है, बट नो प्रॉब्लम, अभी थोड़ा क्लियर है। So let us discuss two mean value theorems. Those are exactly Lagrange's mean value theorem, Rawls mean value theorem.
ये संडे आप पहले एग्जाम दे दो, फिर नेक्स्ट संडे एग्जाम रखेंगे। अच्छा, टेस्ट डिस्कशन बोल रहे हो ना? अब टेस्ट डिस्कशन डेफिनेटली आप तो ये खत्म, तो नेक्स्ट वीक में जब हमारी पहली क्लास होगी, राइट, मंडे या ट्यूसडे, तो तब करेंगे उसका डिस्कशन। सो मंडे है ना हमारी क्लास? ओके, लू मंडे। नाउ सी, so let us learn about mean value theorems and why they are called mean value theorems. So there are two mean value theorems. One was given by Lagrange, so that's why it is called Lagrange's mean value theorem, and another one was given by Rolle, so that's why it is called Rolle's mean value theorem. फ्यूचर में आप भी कोई थियरम देना, सो आपका भी नाम आएगा, मनोज मीन वैल्यू थियरम, विष्णुज मीन वैल्यू थियरम, ठीक है ना? जस्ट जो का पार्ट, तो फटाफट वो मीन वैल्यू थियरम्स देख लेते हैं, समझना है यहाँ पे। तो लाग्रांजे का मीन वैल्यू थियरम ये कह रहा है कि अगर आपका एफ, समझना, जो मैं चीज समझा रहा हूँ मैं आपको ग्राफ से भी समझाऊंगा और जो वो क्या कह रहा है वो भी समझाऊंगा। इफ योर एफ मीन्स एनी फंक्शन, it is continuous in closed interval a to b, and this function is differentiable in open interval a to b. Okay, if it is continuous in closed interval a to b and if it is differentiable in open interval a to b, always हम इसी तरीके से डिफाइन करेंगे, उसको कंटिन्यूस क्लोज इंटरवल में डिफाइन करेंगे एंड डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में डिफाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि ए पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल तभी होगा जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए। अब कंटिन्यूस के लिए भी ऐसी ही कंडीशन है, बट कंटिन्यूस के लिए तीन कंडीशन है कि इट्स लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी शुड बी इक्वल टू राइट हैंड कंटिन्यूटी, और लेफ्ट हैंड लिमिट एट ए इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट ए इक्वल टू एफ ऑफ ए, ठीक है? बट अगर आप यहाँ पे ए पॉइंट पे देखें तो ए इक्वल टू राइट हैंड कंटिन्यूटी एट एफ ऑफ ए, वो हम उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है? डेफिनेटली वहां पे लेफ्ट नहीं मिलेगा तो चलेगा, बट टू डिफाइन इट इज डिफरेंशिएबल एट ए और नॉट, हमारे पास बस उसका राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी होगा, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होगा। सो व्हेनेवर विल डिफाइन देम, हम ऐसे ही डिफाइन करेंगे कि इफ योर एफ इज कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल ए टू बी एंड एफ इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल ए टू बी, these are the same conditions for both Lagrange's theorem as well as Rolle's theorem. So Rolle's theorem में भी यही कंडीशन पहले होगी कि आपका f continuous है on closed interval a to b and it is differentiable on open interval a to b. So your f is continuous on closed interval a to b and it is differentiable on open interval a to b. Okay. So दोनों के लिए सेम कंडीशन है, f should be continuous on closed interval a to b and differentiable on open interval a to b. Now Lagrange के लिए second condition, if your f of a is not equal to f of b, तो समझो अब यहाँ से उसकी कंडीशन क्या होगी, और यहाँ पे your f of a equal to f of b, ठीक है? तो अगर मैं दोनों कंडीशन में f का ग्राफ प्लॉट करूँ अप्रोक्सीमेट, तो कैसा आ सकता है, एक एग्जांपल लेके देखूं। So this is my x, this is my y, that I am taking my variable x on x axis and f of x on y axis as usual. So यहाँ पे मेरा ग्राफ समथिंग कुछ ऐसा मिल सकता है between a to b. You can see over here
Okay, so you can see over here that this is our graph f of x. So if this is your point A, this is your point B, you can see that here f is continuous, that is smooth curve, continuous curve between closed interval a to b. It is differentiable on open interval a to b. कहीं पे भी गैप नहीं है, कहीं पे भी आपका शार्प एज नहीं है. Okay, and f of a is not equal to f of b. Okay, so here you can see that हाँ, इट इज जस्ट वन एग्जाम्पल ना, ऐसा हर केस के लिए पॉसिबल नहीं भी हो सकता है ना मनोज, सिर्फ ये केस के लिए. सो फॉर हियर हाँ अपवर्ड ग्राफ भी हो सकता है, बस मैंने एक एग्जाम्पल लिया. दिस इज ओनली जस्ट वन एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, दिस ग्राफ इज ओनली जस्ट वन एग्जाम्पल. ठीक है, ग्राफ आपको समझ आए इसलिए. तो there exists a one point C belongs to open interval a to b such that on that function if you find differentiation of that function or slope of the graph f dash c, it will be equal to f of b minus f of a upon b minus a. So f dash c is equal to f of b minus f of a by b minus a. This is your Lagrange's mean value theorem. अब इसका जियोमेट्रिकल या ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन समझो कि आपको सी पॉइंट ऐसा मिलेगा बिटवीन ए एंड बी. सपोज आपका सी पॉइंट यहाँ पे है. सो